का लस क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इनका एलसीएम 270 आएगा। संस्कृत भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा को अन्य देववाणी, सुरभारती, देवभाषा इत्यादि नाम से जाना जाता है। अगला है संस्कृत के जनक किसे माना जाता है। तो संस्कृत के जनक पाणिनि को माना जाता है, जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगला है फलाने शब्द किस वचन का उदाहरण है। तो फलाने शब्द जो है यह एक वचन और उत्तम पुरुष फलाने शब्द बहुवचन का उदाहरण है। इसके बाद है मैं गच्छामि का बताने लगा था। विद्या ददाति विनयम, इस वाक्य का अर्थ लिखिए। तो विद्या ददाति विनयम का अर्थ है विद्या से ही विनम्रता प्रदान होती है। अगला है गच्छामि क्रिया किस पुरुष और वचन में है। तो गच्छामि क्रिया उत्तम पुरुष और एक वचन में है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। सुंदर शब्द का विलोम क्या है। तो बदसूरत। अगला धीरे धीरे कौन सा शब्द भेद है। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ लिखिए। तो जब कभी भी हमारे पास कोई योग्यता यानी हमारी अयोग्यता हो और हमें दूसरों का दोष लगाना रहे, तो यह मुहावरा काफ़ी बेटर बैठता है। इसका मतलब कि काम न जानना और बहाना ढूंढना भी होता है। अगला है यमक अलंकार का उदाहरण लिखें। तो यमक अलंकार का परिभाषा होता है कि जहाँ एक शब्द या शब्द समूह एक से अनेक यानी अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो बहुत सारे इनके उदाहरण हैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाह पाए बहुराय जय, वाह खाए बहुराय। तो या फिर कह सकते हैं 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। अगला है तत्पुरुष संधि का उदाहरण लिखना है। तो तत्पुरुष संधि का उदाहरण के लिए तत्पुरुष समास जो उदाहरण है राजपुत्र, यश प्राप्त, देशभक्ति इत्यादि। तो इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है फिर वही गलती से हो गया है, सुंदर का विलोम शब्द लिखिए। तो फिर वही बदसूरत। कर शब्द का अर्थ कर्मिन हाथ होता है, कर्मिन टैक्स होता है, तो जो भी लिख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो मैंगो यानी आम। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है